दोस्तों, कैलेंडर पार्ट 3 में हम देखेंगे। पार्ट 2 में हमने देखा था जब मंथ और डेज सेम थे और ईयर अलग थी, तो हम रेफरेंस डेट के हिसाब से किस तरीके से जो भी पूछी जाए वो डेट निकालते थे। आज हम केस 2 कर रहे हैं। इस केस 2 में हमें क्या दिया है, देखो इसमें ईयर हमें सेम दी है, डेज अलग हैं और मंथ अलग है। तो देखो उसको कैसे करना है। इसके पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, कुछ ऑड डेज समझ लेते हैं जिसके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने बात की किसी मंथ में 28 दिन है, यानी कि फेब की बात करें तो यहाँ ऑड डेज कितने आते हैं, 0। अगर मंथ में 29 है तो कितने आते हैं, 1। किसी मंथ में 30 दिन है तो कितने ऑड डे आएंगे, 2। और किसी में 31 डेज हैं तो कितने आएंगे, 3, है ना। अगर हम बात करें बाकी के महीनों की, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्ट, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सबके हमें पता है। जनवरी में कितना होता है, 31। फैब में 28 होंगे या 29 होंगे। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई 31, अगस्त 31, 30, है ना। 31 अक्टूबर में, नवंबर में 30 और दिसंबर में भी 31। तो इनकी ऑड डेज क्या होंगे, देखो 31 का मंथ है तो उसमें हमने अभी देखा कितने होते हैं, 3। फेब में या तो 0 ऑड डे होंगे या फिर कितने होंगे, 1 होंगे। मार्च में 3 होंगे, अप्रैल में 2 होंगे, मई में 3 होंगे, जून में फिर से 2, फिर जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये हमें याद नहीं रखना, हमें ये सब याद नहीं रखना। हमें याद इतना रखना है कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। अगर 31 का महीना है तो 3 ऑड डे, अगर 30 का महीना है तो 2 ऑड डे। बाकी हम सब लोग निकाल लेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखते हैं, चलो आगे हम इस क्वेश्चन को से समझेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं जब ईयर सेम हो और मंथ और डेट और डे अलग अलग हो, है ना। देखें, अब यहाँ एक विशेष चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमें अगस्त का दिया हुआ है दिन और अप्रैल का पूछा है। हमें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए कि हमें किस मंथ का दिया है और किस मंथ का पूछा है। हमें बस ये ध्यान रखना है अगस्त और अप्रैल में से कौन सा महीना पहले आता है, चाहे उसके बारे में पूछा गया हो या दिया गया हो, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आता है अप्रैल, तो अप्रैल को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद आने वाले सारे महीने लिखेंगे, मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अप्रैल में जो पहले हमने लिखा है सबसे पहले, उसमें हम लिखेंगे शेष दिन। क्या लिखेंगे, शेष दिन। शेष दिन से क्या मतलब है कि महीना कंप्लीट होने में कितने दिन शेष हैं। और अगस्त में हम क्या लिखेंगे, जो लास्ट में लिखते हैं उसमें हम लिखेंगे दी हुई तारीख, जो भी तारीख दी गई है ना, जो भी तारीख हमें गिवन है उसको हम यहाँ लिखेंगे। कैसे, देखो अप्रैल में, अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है और यहाँ 29 लिखा हुआ है, तो यहाँ कितने दिन शेष हैं, 1 दिन शेष है, तो यहाँ ऑड डे के रूप में 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो मई में अभी हमने देखा था, अप्रैल का मई 31 दिनों का होता है तो यहाँ 3 ऑड डे होंगे, जून में 2 होंगे, जुलाई में 3 होंगे और अगस्त में कितने हैं हमारे, तारीख कितनी है, 15, तो 15 लिख देंगे। चाहो तो 15 में ही यहाँ पे ऑड डे निकाल लो, सबको पता है कितने ऑड डे आएंगे, 1 आएंगे। अब 7 7 के पेयर बना के हम काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 3 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, तो 2 और 1 कितना आ गया, 3। ओवरऑल हमने देखा कि यहाँ में 3 ऑड डेज मिले। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो, 7 के पेयर नहीं बना पा रहे, तो सबको ऐड करके काट दो, ठीक है। अब देखो कैलेंडर में हम देखेंगे ध्यान से कि हम कहाँ का कैलेंडर दिया है। हम अगस्त का दिया है और अप्रैल का पूछा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने पहले भी बात की, अगर हम पीछे की तरफ जब भी जाते हैं तो हम अपने ऑड डेज को यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब फ्राइडे में से 3 माइनस करेंगे तो हमें जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, ट्यूसडे मिला, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। मैंने एक और एग्जाम्पल दिया, आज की डेट देख ली। आज की डेट हमने लिखी है 24 नवंबर 2024 को संडे था, तो उसी साल के 6 जून को क्या था, जैसे मैंने अभी समझाया। तो साल में जो पहले आता है उसको पहले लिखा, फिर बीच में आने वाले सारे महीने लिखे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। पहले जो लिखा है उसमें शेष दिन लिखेंगे। तो देखो 6 है, कितने शेष दिन है महीना कंप्लीट होने में, 30 का महीना होता है जून, तो कितने दिन बचे हैं, 24 दिन, तो यहाँ हम 24 लिखेंगे। जुलाई में कितने ऑड डे होंगे, 3, क्योंकि 31 का महीना होता है। अगस्त में भी 3 होंगे, ये भी 31 का होता है। सितंबर में 2 आएंगे और अक्टूबर में फिर से 3 आएगा। और नवंबर में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, दी हुई तारीख लिख देंगे, ठीक है। मैंने भी बताया कि इनको हम सिंपल कर लेते हैं। देखो 24 में कितने ऑड डे मिलेंगे, 7 3 21 3, यहाँ भी कितने मिलेंगे,
3 मिल जाएंगे। हम यहाँ पे 7 के पेयर बना के काट सकते हैं, है ना, या 14 का पेयर बना के काट सकते हैं। देखो कैसे, 3 3 6 3 9, 9 और 3 कितना होगा बताओ, 12 और 2 14, ये पूरे सब कैंसिल हो गए। तो यहाँ से भी हमें ऑड डे कितने मिले, 3 मिले। अब नवंबर का दिया है, जून का पूछा है, तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर से हम माइनस कर देंगे और -3 करेंगे संडे में, तो क्या आएगा, सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे। तो इसका आंसर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्सडे। आप लोग कैलेंडर से भी चेक कर सकते हो, इसका आंसर क्या हो गया, थर्सडे हो गया। तो देखो मैंने एक और सवाल लिया और यहाँ पे जो डे लिया है मैंने अपने मन से लिख दिया, 1 अप्रैल 2005 को मान लिया कि मंडे था, है ना, तो मंडे के ही अकॉर्डिंग हमारा दिन आएगा। अगर यहाँ पर्टिकुलर जो कोई भी दिन होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, हमने मंडे माना है तो मंडे के अकॉर्डिंग कौन सा दिन आएगा, वही काम हम करेंगे। अप्रैल दिया है, सबसे पहले अप्रैल लिखेंगे, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। अप्रैल में कंप्लीट होने में कितने दिन बचे हैं, 29 या 29 आ जाएगा। मई 31 का होता है तो 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में कितने दिन हैं, तारीख लिख देंगे 22, ठीक है। अब देखो 7 चौक 28, यहाँ से एक और डे, यहाँ से भी एक और डे, है ना, 3 3 6, 6 और 1 7 हो गया। तो यहाँ से कितना बचा हमारा, 3 बचा। कितने और डे बचे, 3। अब हम अप्रैल से अगस्त की तरफ जा रहे हैं, तो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, +3। अब +3 करेंगे तो मंडे में +3 करेंगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। तो इस सवाल का भी हमें जो आंसर मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा, थर्सडे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ सवाल ऐसे देखते हैं जिसमें लीप ईयर इंक्लूड होती है, यानी फैब इंक्लूड होती है, उस केस में हमें क्या करना है समझते हैं यहाँ पर। एक ये सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, 23 जनवरी 2016 को मैंने मान लिया ट्यूसडे है, तो 25 सितंबर 2016 को क्या होगा। वही कहानी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जनवरी में हम शेष दिन लिखेंगे, तो कितने दिन शेष बचे हैं, 31 का होता है तो 8 दिन शेष बचे हैं। फेब में हम देखेंगे ध्यान से, ये 2016 जो है वो क्या है, एक लीप ईयर है और इसमें फरवरी भी इंक्लूड हो रही है, 29 फरवरी इंक्लूड हो रही है, तो यहाँ पे हम 0 की जगह कितना लेंगे, 1 लेंगे। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में बचे हुए दिन कितने, 25। इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आएगा, देखो 7 या 21, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 3 7, ये पेयर कंप्लीट हुआ, 2 2 4 3 7, ये भी कंप्लीट हुआ, है ना, 3 3 6 और 1 7। तो यहाँ से ऑड डे कितना आया, 1 आया। हम एक दिन आगे जाएंगे, एक दिन आगे जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से वेडनेसडे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ आया होगा आपको। यहाँ फरवरी हमने इंक्लूड की थी। मान लो यही सवाल हम ऐसे ले लें, 23 मार्च 2016 को मान लेते हैं, फ्राइडे मान लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 4 हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं यहाँ पे, और मान लो हमसे यही पूछा है 25 सितंबर 2016 को क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि मार्च से स्टार्ट करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मैंने लिया। मार्च में कितने दिन बचे हैं, 8। अप्रैल में कितना हो जाएगा, यहाँ पे अप्रैल में हो जाएंगे यहाँ पे मार्च अप्रैल 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में दी हुई तारीख कितनी, 25। यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ से हम लीप ईयर निकाल लेते हैं, ऑड डे, 4 3 7 कैंसिल, 2 2 4 3 7 फिर से कैंसिल, है ना। अब यहाँ कितना बचा, 3 और 1 4 हमारा बचा, सब कैंसिल हो गए यहाँ पे, नहीं तो हम इन्हें जोड़ के भी कर सकते थे, ठीक है। अब हमें आगे की तरफ जा रहे हैं तो +4 कर दो, या मैंने बताया था -3 कर दो, बात क्या होगी, एक ही होगी। फ्राइडे के बाद देखो सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ट्यूसडे बन जाएगा, ठीक है। कुछ और सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने क्या लिया है, 20 जनवरी 2012, देखो ये भी एक लीप ईयर है ना। लीप ईयर होने की वजह से इस लीप ईयर की जगह हम दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। लीप ईयर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि लीप ईयर का हम एक एग्जांपल देख चुके हैं, 2011 ले लेते हैं। तो यहीं जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 11। फेब में यहाँ अब 0 आएगा क्योंकि लीप ईयर नहीं है इसलिए। मार्च में कितना, 3 2 और मई में 3 और जून में तारीख लिख देंगे। अब देखो यहाँ 15 में यहाँ पे 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 1। यहाँ पे अगर हम करेंगे 7 चौको 7 1 7 दूनी 14, 7 1 7, तो कितना बचेगा, 4, है ना। 4 3 7 ही खत्म हो गया।
3 2 5 और एक 6, तो 6 ऑड डे हमें यहाँ मिले। तो हम आगे की तरफ हैं तो +6 करें या फिर -1 करें, तो संडे में से -1 करते हैं तो क्या मिल जाएगा, सैटरडे। ठीक है, अब हम केस 3 देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो डे भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। तो ऐसे सवालों को हम दो भागों में बांट के करेंगे। पहले ईयर्स में हम अलग निकालेंगे और इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, केस 1 और केस 2 को मिक्स कर देंगे। पहले ईयर्स में हमने निकाला थे, देखा था कि 17 - 5 कितना आएगा, 12 तो नॉर्मल ईयर होंगी, बीच में जो लीप ईयर होंगी उनकी वजह से कितना आएगा वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो लीप ईयर कौन कौन सी आएंगी, यहाँ पे लीप ईयर कौन कौन सी आएंगी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो पहली लीप ईयर आएगी 2008, 8 के बाद आएगी 12, 12 के बाद आएगी 16, तो 3 लीप ईयर मिलेंगी, तो 3 लीप ईयर हम ले लेंगे यहाँ पे। टोटल कितना हो गया, 15 ऑड डे हो जाएंगे। 15 में अगर हम निकालते हैं तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखो 5 से 17 की तरफ जा रहे हैं, 2005 से 17 की तरफ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो यहाँ +1 करेंगे। ठीक है, अब मंथ में निकालते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, है ना। अब जनवरी में कितने दिन बचे हैं, है ना, यहाँ देखो 31 का महीना होता है तो यहाँ पे 9 दिन बचे हैं। फेब में हमेशा यहाँ पे 0 लेना है क्योंकि सारी लीप ईयर हम यहाँ काउंट कर चुके हैं। मई में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, है ना, मार्च हो गया ये, तो और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ कितने मिलेंगे, 2, यहाँ कितने मिलेंगे, 3। अब देखो यहाँ पे 2 2 4 3 7 कैंसिल, 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब देखो जून से जनवरी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ -6 करना पड़ेगा। -6 और +1 कितना हो गया, -5। या तो -5 कर दो या +2 कर दो। +2 करने पे संडे में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्यूसडे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। और सवाल देखते हैं। पहले मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, पहले हम ईयर्स में निकाल लेंगे। 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। 12 तो आएंगी, साथ में लीप ईयर काउंट करें तो लीप ईयर कौन कौन सी आएंगी, 2004 आ जाएगी, 2008 आ जाएगी और 12 आ जाएगी। 3 लीप ईयर आ जाएंगी यहाँ से, 3 लीप ईयर आई, टोटल 15/7 और डे कितना आया, 1। तो ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ हम +1 करेंगे। अब यहाँ देखो मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। मई में कितने दिन बचे हैं, मई में होते हैं 31, तो यहाँ 4 दिन बचे हैं। जून में हम कितना लिखेंगे, 2, जुलाई में 3 और अगस्त में तारीख लिखेंगे कितनी, 15। अब 15 को हम यहाँ सॉल्व कर दें तो कितना मिलेगा, 1, 4 3 7 कैंसिल, तो यहाँ से ऑड डे कितने मिले, 3। अब अगस्त से मई की तरफ पीछे की तरफ जा रहे हैं तो -3 करेंगे। -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, और संडे में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, फ्राइडे मिल जाएगा, जो कि हमारा होगा आंसर। ठीक है, तो जब सारी चीज़ अलग हो तो 2 तरीके से हम सॉल्व करना है। एक तो ईयर्स में अलग निकालेंगे और मंथ और डे में अलग निकालेंगे, लास्ट में उन्हें हम जोड़ के कंबाइन करके अपना आंसर बताएंगे। देखो यहाँ भी यही करते हैं। 2007 और 13 के बीच में कितने ईयर्स आएंगे, 4 ईयर आएंगे, है ना। 6 7 13, 6 ईयर आ जाएंगे। लीप ईयर देखते हैं, देखो 2008 आएगी, 8 के बाद 12 आएंगी, कितनी लीप ईयर आई, 2 लीप ईयर आई। तो टोटल कितना हो गया, 8/7, कितने ऑड डे आए, 1 ऑड डे आया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे साल में भी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से हम -1 करेंगे। ठीक है, अब देखो मंथ में निकालते हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर में तो 0 ही आएगा, शेष दिन 0 है ना। अब नवंबर में कितना लेंगे, 2 लेंगे और 31 में पूरी की पूरी तारीख ले लेंगे। तो 7 से भाग करते हैं, 7 चौको 28, तो कितना बचेगा, 3 2 5। अब मंथ में भी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, -5 करेंगे। -5 -1 कितना हो जाएगा, -6। -6 करें या +1 करें, है ना, बात एक ही है। तो सैटरडे में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या बन जाएगा, संडे बन जाएगा। ऐसे ही एक आध एग्जांपल और देख लेते। देखो ईयर में हम लोग पहले देखते हैं, 16 में 4 घटाएंगे तो 12 तो नॉर्मल ईयर आएंगी ही आएंगी। लीप ईयर देखते हैं, अब कौन सी लीप ईयर हमें काउंट करनी है, कौन सी नहीं, ये देखना पड़ेगा। 2004 वाली, 8, 12 और 16, ये चारों यूज़ होंगी कि नहीं होंगी देख लेते हैं। देखो 20 फेब के आगे की तरफ जा रहे हैं तो 2029 फरवरी आएगी, यानी 04 वाली भी हम काउंट करेंगे। 8 और 12 तो करेंगे। क्या 2016 में 29 फरवरी बीच में आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि 20 मार्च तक बात कर रहे हैं। अगर यह 20 जनवरी होती तो 16 वाली हम नहीं लेते, 20 मार्च तक है इसलिए हम 16 वाली भी लेंगे। तो कितनी आ जाएंगी, 4 लीप ईयर यहाँ से आ जाएंगी। तो 12 4 16 हो गया। यहाँ ऑड डे कितना बचा, 2। आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्या कर देंगे, +2 कर देंगे।
अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या होगा, फेब और मार्च दो ही हैं, तो यहाँ शेष दिन कितने लिखेंगे, 8 लिखेंगे, भले ही ये लीप ईयर है क्योंकि हम सारी लीप ईयर ईयर्स में काउंट कर चुके हैं। यहाँ तारीख कितनी लिखेंगे, 20, 20 और 8 कितना हो गया, 28/7। तो कितने और डे मिले, 0। यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 और 2 +2 ही हो जाएगा। फ्राइडे में 2 जोड़ेंगे तो सैटरडे संडे। क्या आंसर मिलेगा हमें यहाँ से, संडे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। रविवार होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, देखो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं ऑड डे, है ना, ऑड डे निकालते हैं ईयर्स में, तो इसको हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 23 तो नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। और लीप ईयर की बात करें, 97 के बाद जो पहली लीप ईयर आएगी वो 2000 आएगी। ठीक है, 2000 आएगी, 2000 के बाद कौन सी आएगी बताओ, 2004, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16 और फिर 20। और 20 वाली भी काउंट करनी पड़ेगी क्योंकि 6 अगस्त तक जा रहे हैं, 29 फैब इंक्लूड की जा रही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लीप ईयर हमें यहाँ से मिल गई। टोटल कितना हो गया, 29/7। यहाँ से ऑड डे कितने मिले, एक ऑड डे मिला। अब देखो यहाँ कैलेंडर में हम आगे की तरफ जा रहे हैं ईयर्स में, तो ये हम +1 करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे मंथ्स में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। अब जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 26। फेब में हमेशा 0 लेना है, मई में 3, अप्रैल में 2, मार्च में 3, अप्रैल में 2 और मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में तारीख कितनी है, 6। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो आसान बना देता है यहाँ पे हमें। अब देखो 26 और 2 28, ये पूरे कैंसिल हो गए, है ना। अब देखो यहाँ पे 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, ये भी कैंसिल हो गए, तो कितना बचा, 3। यहाँ 3 और डे मिले, तो यहाँ भी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो कितने और डे हो जाएंगे, 3, 3 और 1 4। या तो यहाँ +4 कर दो या क्या कर दो, -3 कर दो, है ना। -3 करेंगे तो क्या आएगा, सैटरडे, सैटरडे के बाद फ्राइडे और थर्सडे। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, थर्सडे बन जाएगा, थर्सडे। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम सवाल हम लेंगे, देखो जिससे हमें अंतर समझ में आए। जैसे हमने ये 1997 लिया, बिल्कुल यही सवाल ले रहा हूँ, 5 जनवरी 1997 की जगह लेता हूँ मैं 1897। ठीक है, और ये भी मैं संडे ही मान लेता हूँ, है ना। देखना कितना आंसर में अंतर आएगा। और ये 6 अगस्त 2020 की जगह ले लेता हूँ 1920। अब ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हमें ईयर्स में यहाँ पे निकालेंगे तो अंतर यहाँ अभी भी 23 का ही है, 23 नॉर्मल ईयर होंगी। पर लीप ईयर की अगर हम बात करें तो पहली लीप ईयर जो हमें मिलनी चाहिए वो 1900, फिर 1904, फिर 8, 8 के बाद 12, 16 और 20। अब देखो 1900 एक सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर ये 400 से डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए इसको लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ लीप ईयर जो हमारी बचेंगी तो 1 2 3 4 5 बचेंगी, 5 लीप ईयर आएंगी। ऊपर देखो सेम सवाल था पर 6 लीप ईयर आई थी, क्यों, क्योंकि 2000 जो था वो एक सेंचुरी ईयर होने के बाद भी लीप ईयर था। सेंचुरी हम किससे चेक करते हैं, हम चेक करते हैं 400 से डिवाइड करके। ये 28/7 यानी कितना हो गया, 0। तो यहाँ से तो हमें 0 और डे मिले। अब मंथ से तो अभी हमने देखी निकाले ही है, मंथ से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिर से हमें कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे और 3 ऐड करने पे हमें यहाँ से आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा सवाल कि कब हमें सेंचुरी ईयर पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब बीच में अगर सेंचुरी ईयर आ रही है तो उसके लीप ईयर में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फैब जब सब चीज़ अलग हो तो फैब में हमेशा 0 लेना है, क्यों, क्योंकि ईयर्स कैलकुलेट करते समय, ईयर्स में कैलकुलेट करते समय हम सारी लीप ईयर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टाइप भी समझ आया होगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक अवश्य करें, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों से भी करवाएं। और हम एक टाइप के सवाल और देखेंगे, ये 4 पार्ट में हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हम पार्ट देखेंगे उसमें सिर्फ बिना रेफरेंस डेट के देखेंगे। जैसे हमसे 20 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा ये हमें निकाल, है ना, बिना रेफरेंस डेट के। जैसे मान लो कोई हमें 15 अगस्त 1947 का ही पूछ ले और कोई भी रेफरेंस डेट नहीं दे, तो इन सवालों में हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये अब हम देखेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।